जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है। साथियों आपका एग्ज़ाम 5 जून से स्टार्ट है, यानी आपके पास लगभग 18 दिन बचे हुए, 18 डेज बचे हुए हैं। तो साथियों, मैं आपको वो बताऊँगा जो एसएससी में नहीं या वनडे एग्ज़ाम नहीं, ओनली जो केवल एवं केवल जो रेलवे में जीके पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, वही टॉपिक बताऊंगा जो एग्ज़ाम में, आरआरबी एग्ज़ाम में हूबहू लड़ते हैं। तो चलिए साथियों, मैं बताता हूँ जीके, ओनली अभी जीके बताने वाला हूँ, स्टैटिक जीके नहीं बताने वाला हूँ सर। देखिए सर, अब यहाँ देखिए, हिस्ट्री में आपको बताता हूँ। तो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा वैदिक काल। ठीक है साथियों, वेद के बारे में पढ़ना पड़ेगा, चतुर्वेद, चारों वेद के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद साथियों जैन धर्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैन धर्म में साथियों सभी तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर के बारे में, फर्स्ट तीर्थंकर और जो लास्ट तीर्थंकर है महावीर स्वामी, उनके बारे में, और सेकेंड, 23वां, इस प्रकार से सवाल आते हैं। उसके बाद से बौद्ध धर्म के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद मौर्य सम्राट के बारे में पढ़ना है, सातवाहन वंश के बारे में पढ़ना है, कनिष्क सम्राट के बारे में पढ़ना है, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है साथियों, चोला डायनेस्टी, और साथियों दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है। उसके बाद साथियों सबसे इम्पोर्टेंट मुग़ल काल के बारे में ज़रूर आप पढ़िएगा। उसके बाद साथियों आ जाते हैं मॉडर्न की बात करते हैं। तो साथियों मॉडर्न में आपको साथियों गवर्नर जनरल पढ़ना है, और कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं, इम्पोर्टेंट अधिवेशन को आपको रट के जाना है। उसके बाद साथियों 1857 की क्रांति आपको पढ़ना है, गांधी जी के बारे में पढ़ना है, गांधी जी कौन से समय में कौन सा आंदोलन किए, क्या किए, वो सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ना है, और नारे और उसको क्या उपाधियाँ मिले हैं उनके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना। अगर आप इतना करते हैं तो साथियों इतिहास में आपका 90% साथियों सिलेबस कवर हो जाता है। चलिए अब मैं बात करता हूँ पॉलिटी के। तो साथियों पॉलिटी में आपको पूरा पॉलिटी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ वो टॉपिक पढ़ना है जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। देखिए, तो उसमें सबसे पहले आपको संविधान सभा के बारे में पढ़ना है, संविधान के भाग के बारे में पढ़ना है, संविधान के स्रोत यानी कहाँ से क्या लिया गया, किन देश से कौन सा अधिकार, जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया साथियों, राष्ट्रपति का प्रशासन कहाँ से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद प्रमुख संशोधन अमेंडमेंट कितने बार संशोधन हो चुके हैं संविधान में, वो आपको पढ़ना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीएम, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज लेना, क्या के बारे में, और जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है साथियों उसको तो ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, क्या इस अनुच्छेद में कौन सा है, अनुच्छेद 17 किससे रिलेटेड है, अनुच्छेद 18 किससे रिलेटेड है। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 44 किससे रिलेटेड है। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो साथियों आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, आप सर गौरव सर को जानते होंगे, उत्कर्ष वाले गौरव सर, ठीक है सर, उनको आपको फॉलो करना, ये सभी आपको वो पढ़ा देंगे, एक एक वीडियो में आपको देखेंगे। देखिए साथियों आर्टिकल जितने भी अनुच्छेद हैं, सभी अनुच्छेद, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आपको गौरव सर से एक वीडियो में, बस कान में हेडफोन लगा लीजिए, चलते फिरते सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा। जितने भी ये टॉपिक है सर सभी सर अच्छे से बताएं, आपको एक बार में याद हो जाएगा, बस उनको एक बार फॉलो कर लीजिए। चलिए देखिए साथियों, अब हम आपको आगे बताते हैं ज्योग्राफी में भी ज़्यादा साथियों नहीं पढ़ना है। सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है साथियों, महासागर, पर्वत, नदियाँ, पठार, एटमॉस्फेयर, इसके बारे में पढ़ना है। साथ साथ साथियों अपने नेबर कंट्री के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है साथियों, सेंसस पढ़ना है, सेंसस तो मत भूलिएगा, जनगणना तो साथियों एकदम पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद साथियों इकोनॉमिक्स में यानी अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में क्या पूछा जाएगा, तो नेशनल इनकम के बारे में पूछा जाएगा साथियों, 5 ईयर पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा जाएगा, विभिन्न कमेटियां आपसे पूछा जाएगा, बेरोजगारी, और साथियों मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, तो इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो साथियों इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो आपका साथियों जीके में 90% इसी से सवाल टकराएंगे। बस आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको सेट लगाना है, प्रीवियस ईयर का
सेट, मॉक सेट लगाना है। बस इतना करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस का लेवल हाई हो जाएगा। उसके बाद साथियों पूरा सेट मारिए, नंबर अच्छा आएगा। और साथियों थोड़ा मेहनत करिए। अभी लास्ट समय में आपको पूरा जोर देना है, क्योंकि साथियों वैकेंसी की संख्या बहुत कम है। आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। साथियों मैं भी साथियों CCTC पोस्ट पे सिलेक्टेड हूँ और आज TT का वर्क कर रहा हूँ साथियों। तो चलिए साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।